Dear students, we are going to start types of chemical reactions. Chemical reactions कितने टाइप्स के होते हैं? क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो डोंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते. नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और नहीं एटम्स जो है मिक्सचर से कहीं गायब हो जाते हैं. ठीक है, डिसअपियर नहीं होते. एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, वास्तविकता तो ये है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके अंदर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का नया बनना बिटवीन एटम से, एटमों के दरमियान ये घटनाएं होती हैं. ठीक है, एटम्स ब्रेक होता है. ठीक है, एटम्स ब्रेक होता है और दूसरा एटम बनता है. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. Chapter 3 and 4 में आप बॉन्ड के टाइप के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन चूंकि चैप्टर का नाम है, आर्टिकल का नाम है केमिकल रिएक्शन, तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम ही से पता चलता है कि आप एक से एक या दो चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. आपको कल बताया गया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट होता है. तो आइए एक्टिविटी 1.4 शुरू करते हैं. टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. आप कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, CaO. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों Ca20, एटॉमिक वेट आपका 40, ऑक्सीजन जो है आपका 8 है और 16 है. तो थोड़ी सी मात्रा में या कम मिकदार में कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए. देखो बच्चों, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका कैल्शियम दिखाई दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है. हम थोड़ी सी मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड की लेंगे. वो नहीं, बड़ा वाला. देखिए, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है. ठीक है, ये थोड़ी सी मात्रा आप ले लीजिए. इसके अंदर क्या हुआ, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड. तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर. एक बीकर के अंदर, ये बीकर तो नहीं है लेकिन अवेलेबल ना होने की वजह से हम इसी में ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. क्लियर. स्लोली ऐड वाटर टू दिस. अब इसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करिए. ठीक है, धीरे धीरे वाटर को ऐड करिए. लीजिए थोड़ा सा पानी का. पकड़िए. तो टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. हमने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको CaO कहते हैं, लिया. स्लोली ऐड वाटर टू दिस. इसमें धीरे धीरे पानी को ऐड किया.
टच द बीकर एज शोन इन फिगर। ये फिगर में जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको आप टच करेंगे। क्या करेंगे? जैसे ही टच करेंगे बच्चों, तो ये पूरा ये बॉटम अभी हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो टच द बीकर आई शोन इन फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस आई फील, ठीक है, सम चेंज इन इट्स टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे ठंडा है, लेकिन यहाँ पे जो है बॉटम में ये गर्म है। क्लियर? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to produce slacked lime, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तेजी से वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? स्लैक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कंफर्म? इसको ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली, कैल्शियम ऑक्साइड बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और स्लैक्ड लाइम, देखिए स्लैक्ड लाइम आपको अभी से याद रखना है। स्लैक्ड लाइम का दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर से हीट निकलती है। देखिए ये हीट हो गया है, देखिए टच करिए, ठीक है। तो रिलीजिंग, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब देखिए इसका रिएक्शन है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है ना, ये आपका क्या है? सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में है। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में आप क्या ऐड किए थे? वाटर किए थे। तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर ये कंबाइन होकर के, जुड़ करके, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन, अब मेन चीज, ऐसे रिएक्शन को जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कैसे? 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 रिएक्टेंट आप, ठीक है, ऐड करते हैं आपस में, तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको ये याद रखना है कि ऐसा रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है या बनता है, 2 और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पे देखिए, लेट्स यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 अभी जो देखें इज यूज्ड, इसका यूज किसमें किया था? फॉर वाइट वॉशिंग, चूनाकली करने में, सफ़ेदी करने में, दीवार की सफ़ेदी करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का ट्वाइस है। ये रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, जली अवस्था में है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है, ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? चलिए, लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए हम और क्या नाम है, कुछ एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं जो किससे रिलेटेड है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, कोल मीन क्या होता है? कोयला। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना,
ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन मिला क्या, CO2। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, वाटर का बनना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। तो यहाँ पे देखिए H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब यहाँ पे H2 प्लस O2, ध्यान दीजिएगा, H2 प्लस O2 मिला क्या, H2O। अब चूंकि बैलेंस जब करना रहेगा तो चूंकि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 इन प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई किए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन जो है 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, अब देखिए ये डिफिनीशन बन रही है एक सिंपल लैंग्वेज में कि जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को, when two or more substances या एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन, जब दो या दो से ज़ायद पदार्थों को आप आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके रिजल्ट क्या मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हम अभी को देखे हैं कि जो रिएक्शन कर रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड में, जब स्लोवली आपने वाटर को ऐड किया, स्लोवली वाटर को ऐड किया तो वो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, जिसकी वजह से बॉटम क्या हुआ, थोड़ा सा हीटअप हो गया, गर्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी जो एक्टिविटी की है उसमें क्या देखा कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, इवॉल्व होती है। तो दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसकी वजह से वो रिएक्शन मिक्सचर को हल्का गर्म कर देता है। तो रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट जो है रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, साथ ही साथ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट निकलती है। और उसी का उल्टा एंडोथर्मिक रिएक्शन, सच रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब जिसमें होती है उसको एंडोथर्मिक, जिसमें से निकलती है उसको एक्सोथर्मिक। क्लियर। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल देख लीजिए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस की बर्निंग होती है, मेथेन है, CH4 क्या है, मेथेन, CH4 का नाम मेथेन। ये आपका मीथेन, मीथेन का फार्मूला CH4। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कार्बन 1 हो तो क्या बोलते हैं, मेथ, कार्बन 2 हो तो क्या बोलेंगे, एथ, कार्बन 3 है, प्रॉप, ठीक है। अब चूंकि एल्केन जिसका फार्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2, ये एल्केन है, क्या है, तो इसीलिए एन एन जोड़ते चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे n नंबर है, n क्या है, ये नंबर है, n क्या है, नंबर है। तो अगर n = 1 लेंगे तो ये हो जाएगा C1H2 × 1 + 2, तो C1 2 में 2 2 2 4, C1H4 को CH4 लिखा जाता है, ठीक है। तो मेथेन, तो यहाँ पे मेथेन है प्लस ऑक्सीजन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। क्लियर।
तो डू यू नो दैट रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम जो रेस्पायरेशन के बारे में जानते हैं कि वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। और ये एनर्जी हम पाते हैं कहाँ से, फूड से, जिसको हम खाते हैं। तो ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के ड्यूरिंग फूड इज ब्रोकन डाउन, ये फूड जो है टूटते हैं, फूड टूटते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंस में फूड जो है टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइस है, पोटैटोज है एंड ब्रेड है, कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। दिस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ करके सेल के अंदर हमारी बॉडी में एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, जुड़ जाते हैं और हमारे प्रोवाइड क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो एक खास नाम है जिसको क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, जिसके बारे में आप ठीक है चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये सारा एग्जाम्पल किसका है, एक्सोथर्मिक का। इसके बाद द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। ये मतलब हीट इज टेकन आउट, टेकिंग प्लेस, जिसमें से हीट निकलती है, वो किस सब का एग्जाम्पल किसका था, एक्सोथर्मिक का था। अब आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक्टिविटी 1.5 है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। देखिए बच्चों ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। तो टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लीजिए इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर को नोट करिए। तो देखिए ये थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का है, ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, बोलिए दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये पहले गा के टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, इस क्रिस्टल का कलर को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का है, ओके। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैम्प पे इसको हीट करिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद इसके कलर को ऑब्जर्व करिए। चलिए ये आपका बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो हमने 2 ग्राम, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ले लिया, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसके कलर को भी नोट कर लिया। अब हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर, अब इसको हीट करना है, इस बॉइलिंग ट्यूब को, इसमें कुछ मिलाना नहीं है, इसको यहाँ पे हीट करना है, हीट करके हीट करके देखना है कि ये क्या, इसको बर्नर को ऊपर करना पड़ेगा क्या, लाइए इधर लेके आइए। इसको हीट करना है,
देखिए फ्यूम्स निकल रहे हैं ना। चलिए देखिए फ्यूम्स निकल रहे हैं इसके। किस कलर के? देखिए ब्राउन कलर के। तो यहाँ पे ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीटिंग करने के बाद इसके क्रिस्टल के कलर को ऑब्जर्व करिए। तो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, आपका जो फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर था वो हैज चेंज्ड, वो बदल गया। ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। आप जो है स्मेल कर सकते हैं ये जो बर्निंग सल्फर के ओडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको क्या नाम है, आप महसूस कर सकते हैं। तो क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट FeSO4, इसको हीट किए तो फेरिक ऑक्साइड बना। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी जो गैस निकल रही थी वो सल्फर डाइऑक्साइड और फिर प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट जो है एक सिंगल जो है रिएक्टेंट था, ये सिंगल है ना, सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन, ये टूट जाता है सिंपलर प्रोडक्ट में। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें कम्बिनेशन था दो से जायद यानी वन से जायद रिएक्टेंट को सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता था। इसमें क्या है, एक ही रिएक्टेंट है उसको टू या टू से मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 इंटू 7H2O, ये लूज वाटर को लूज कर देता है जब आप इसको हीट करते हैं। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल, और क्रिस्टल का जो कलर पहले ग्रीन था उसके बाद ये चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, ये डिकम्पोज होकर के फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला याद रखेगा Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, फेरिक ऑक्साइड आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। वाइल SO2 एंड SO2 और SO3 ये आपका क्या है, गैस। देखिए ये आपका फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए उसको ऑफ कर दो। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके अलावा जो है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप डिकम्पोज करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम और क्विक लाइम कहा जाता है। क्लियर है। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में किसका इस्तेमाल, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है।
व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी किया जाता है, ठीक है, प्रोसीड किया जाता है, तो इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। उसका नाम क्या पड़ेगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। यहाँ पे देख रहे हैं बर्नर है, पेयर ऑफ टोंग्स है, बॉइलिंग ट्यूब है, लेड नाइट्रेट है। दूसरा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO ट्वाइस, ठीक है। तो टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लीजिए पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन। ये लेड नाइट्रेट है, देखिए PbNO3 का ट्वाइस दिखाई दे रहा है, PbNO3 का ट्वाइस, क्लियर है? PbNO3 का लेड 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लीजिए एक बॉइलिंग ट्यूब में, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब को पकड़े रहिए विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट ओवर अ फ्लेम, एक फ्लेम के ऊपर इसको हीट करिए, जैसा कि फिगर 1.5 में आप देख रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इसको करिए और ऑब्जर्व करिए। नोट डाउन द चेंज इफ एनी, अगर कुछ चेंजिंग हो रही है तो उसको नोट कर लीजिए। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम से, तो आप देखेंगे कि भूरे रंग के फ्यूम से, ठीक है, भूरे रंग का फ्यूम्स जो है निकलता हुआ दिखाई देगा। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फ्यूम्स किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, ये है PbNO3 लेड नाइट्रेट सॉलिड है, हीट करिए, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। लाइए इसको भी किया जाए। दो ग्राम हो जाएगा ये। देखिए ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है, पाउडर इसका दिखाई दे रहा है, लेड नाइट्रेट। इसको हम टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब में डाल लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको जैसे जैसे कहा गया है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर को आप बॉइलिंग ट्यूब में ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद होल्ड इट बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, इसको पकड़ लीजिए टोंग की हेल्प से। इसके बाद इसको हीट करिए, चेंज हो रहा है। देख रहे हैं ना, चेंज हो गया इसका कलर। फ्यूम्स निकल रहा है, फ्यूम्स देखिए, फ्यूम्स क्लियर है, देखिए सही है ना, फ्यूम्स दिखाई दे रहा है आप लोग को, फ्यूम्स। चलिए ये हो गया, इसको ऑफ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे नोट व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पे हीट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1 पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया या आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी, तो यू विल ऑब्जर्व, तो आपने देखा अभी कोई इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम से,
भूरे कलर की जो है फ्यूम से वो जो है निकलती हुई दिखाई देती है। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये फ्यूम्स किसके थे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, अब इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन है लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 का ट्वाइस, याद रखिएगा, सॉलिड फॉर्म में हमने लिया था, हीट इसको किया तो लेड ऑक्साइड सॉलिड बना। जो अभी बचा हुआ क्या है? वो लेड ऑक्साइड है। रुके 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 एक मिनट, ये आपका लेड ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। O के नीचे जब दो रहे तो डाई, O के नीचे दो रहे तो डाई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली, ऑक्सीजन O2, ठीक है, ये भी गैस। क्लियर हो गया? लेट्स परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.2। अब बच्चों इसके बाद अगला जो एक्सपेरिमेंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक प्लास्टिक का मग लेना है, ड्रिल 2 होल्स, 2 होल करना है एट इट्स बेस, इसके बेस में, एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, इन होल में फिट कर देना रबर स्टॉपर को। कार्बन इलेक्ट्रोड्स लेना है इन दीज रबर स्टॉपर में एज शोन इन फिगर। फिर इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी भी लेनी है। कल ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो आज आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन था जिसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता था, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन में ठीक उल्टा है कि एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू मस्ट इन्फॉर्म मी बाय कमेंट, बाय राइट अ शॉर्ट कमेंट ऑन माय चैनल।